मैं सबको यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से मॉरल साइंस के उसमें पले बड़े हैं। हाँ कि वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। यस बट नो वन टेल्स यू टू बी ऑनेस्ट। यस व्यक्तिगत ईमानदारी भाई। आजकल मेरे को कुकिंग में बहुत मजा आ रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन परसों तरसों मैंने मोमो बनाए थे। अच्छा अरे इतने वाहियात मोमो। आज के हमारे गेस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके टैलेंट का, उनकी इम्पल्स का और उनकी इंसानियत का। उनकी तारीफ में जितना कहूँ उतना कम है। अव्वल दर्जे के डांसर, एक कमाल के होस्ट और एक जमीन से जुड़े हुए इंसान। प्लीज वेलकम द मैग्निफिसेंट एंड द मैजिकल राघव जुयाल। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया यार। आई एम सो हैप्पी and Raghav is so nice and very very sweet. When I asked him, मैंने कहा Raghav, I want to do this session with you, want to share your experiences. He said, भाई मैं आता हूँ ना, मैं करूँगा ना. I was like very very nice. बहुत कम लोग होते हैं जो सामने से बोलते हैं. फिर मैंने मैसेज किया मेरे को करना है। That is so sweet of you. ये करना है। मेरे को पता था आप इधर बिठाते हो और आप उधर बैठते हो, तो मैंने कहा ये वाला बूंदा मैंने यहाँ पहना हुआ था, तो मैंने ये यहाँ पहना था सुबह। मैंने कहा इस साइड से देखना चाहिए भाई पब्लिक को कि अपने इधर पहनते हैं, ऐसा है लंबा। बट मैं एक्चुअली ऑफ कोर्स बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? इंडिया में जज एकदम बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं। हाँ करेक्ट, जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं यार हम लोग। वो सब बहुत होता है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पर लोग शेयर नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट फील सेफ। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, दे डोंट फील सेफ टू शेयर। लोगों को लगता है लोग जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पता नहीं क्या समझ लेंगे, राइट? क्या समझ लेंगे हमें, हम ऐसे हैं, हम सेंसिटिव, लड़का है तो लड़का सेंसिटिव है तो मैं बताऊंगा नहीं, यू नो, ये सब चीजें हैं। बट दिस इज वी शेयर एंड वी ग्रो। इट्स इसलिए मेरे को बहुत ये सतही चीज नहीं थी, बहुत गहरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई थैंक यू फॉर सेइंग दिस। यस यस। क्योंकि बहुत टाइम, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आई एम श्योर लोगों को भी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जजमेंटल सोसाइटी है, क्रिटिकल सोसाइटी है, गाइडेंस नहीं मिल पाती, डायरेक्शन नहीं मिल पाती, लोग थोड़ा सा बहक भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं। प्लस क्या होता है, इतनी सारी चीजें अपने जहन के अंदर छाती पर रख के कहाँ लेके जाएंगे भाई? कुछ शेयर करके अपने सक्सेसेस, अपने फेलियर्स, अपनी गलतियां, आई मीन इंसान शेयर करता है तो इतने सारे लोगों को सीखने का, समझने का मौका मिलता है, प्लस उनको आगे कुछ करने का मौका मिलता है। सो दैट्स समथिंग दैट स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा गिल्ट पे बनी है। बचपन में हम सुनते हैं कि जल्दी से खाना खा लो वरना मम्मी को बाबा उठा के ले जा लेगा। मम्मी को बाबा उठा के ले जा लेगा। बाहर इतने से बच्चे पे गिल्ट डाल दिया, मम्मी को बाबा उठा के ले जा लेगा। बचपन कैसा था राघव का? क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में। मैं आपके मुझ से जानना चाहूंगा किस तरह का बचपन था राघव का? बचपन मेरा बहुत ही असमंजस में रहा है। क्या बोलते हैं? असमंजस है। असमंजस में रहा है मेरा बचपन, क्योंकि व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ असमंजस? वो कंफ्यूजन में रहा है, कंफ्यूजन। क्योंकि स्कूल जो मेरा था एक ब्राइटलैंड्स करके था और वहां पर देहरादून में, और दूसरा मैंने क्लास रिपीट करी थी अपनी केजी। उसके बाद मैं पढ़ाई में इतना फास्ट था नहीं और डिस्लेक्सिक था। अच्छा, डिस्लेक्सिक। आई वाज एम आई इनफ फॉर द वर्ल्ड, और या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? तो अपनी इंपॉर्टेंस देने के लिए मेरे ख्याल से मैं शैतानी करता था क्लास में, या फिर मैं डांस करता था। फिर बड़े होकर टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं डांस, मेरे ख्याल से डांस तो मेरा था ही, ऑब्वियसली बचपन से मैं करता हूँ डांस। इट इज माई। अच्छा, बचपन से डांस करते हैं? बचपन से करता हूँ, बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब स्टेज में डांस कर रहा होता तो लगता है कि यू नो डांसिंग फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर योरसेल्फ समटाइम्स, बिकॉज यू हैव टू प्रूव। क्योंकि हमने इतना पढ़ाई में नहीं किया, टीचरों ने गालियां दी है, घर में आके गाली खाई है, तो हर जगह ऐसा लगता था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं समझ रहे हो? करेक्ट बात है, बहुत बड़ी बात है ये, करेक्ट बात है। मैं हूँ नहीं, क्या करूँ? तो यस, बचपन मेरा ये रहा है प्रूव कि यार मैं, सब लोग क्या कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता था मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मम्मी पापा बोलते रहते थे कि तू पता है तेरी क्लास रिपीट हुई है, ये हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो भी एक इनसिक्योरिटी थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ यार, नहीं मैं ऐसा। तो ये मेरा बचपन रहा है।
तो शुरू से ही चाहता था कि मतलब थोड़ा अटेंशन मुझे भी मिल जो नहीं रही है, शायद डांस के थ्रू हासिल की या फिर शैतानियां करके हासिल की या शरारतें करके हासिल की, वो इस वजह से था ये सब चीजें? यस, इट वाज लाइक वो शेल्टर था। अच्छा, वो एक तरह का शेल्टर था कि तो फिर मेरी एक इमेज, मतलब मैं हंसा रहा हूँ, अच्छा लोग मेरे से हंसे तो मेरे को थोड़ा टेंशन है पर वो तो अभी भी होता है, राघव कुछ बोलता है लोग हंस पड़ते हैं। यस, दैट इज दैट, बट आई नो नाउ कि बट आई नो हाउ टू, अगर कोई दूसरा माय एक्टिंग कोच हेल्प मी अ लॉट, सौरभ सचदेवा। ओके। सो पता होगा किसी को, तो यस पता है? बैरी जॉन, यस, ही वाज 17 इयर्स विद बैरी। ओह वाओ, दैट्स लवली, बिकॉज़ मैंने बैरी जॉन जी के पास से थिएटर किया स्टार्टिंग Yes, में, तो वो सुकेश अरोड़ा और वो सब बैरी जी के साथ। यस, तो वो आपने करा होगा स्टीफन बुक वगैरह, तो वो सब वो कराते हैं, तो ही इज मोर इनटू तुम कौन हो, तुम पहले अपने आप को पहचानो। नाइस इज दैट, ये कमाल की बात है। हु एम आई? एंड वो भी अभी चल रहा है प्रोसेस, इट्स स्टिल ऑनगोइंग। राघव को क्या लगता है, राघव क्या है? आई एम माई इनसिक्योरिटीज, आई एम माई फियर्स, आई एम माई जेलस, जो मैं जेलस होता हूँ किसी चीज से वो मैं हूँ, मैं जिस चीज से खुश होता हूँ वो मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं सब इंसान हूँ, जो जैसा इंसान पैदा होता है ना वैसा हूँ मैं, जैसे तो जो भी दिल में है, जो भी जहन में है, सब चेहरे पर है। कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। वो तो मैंने देखा है, राघव कहीं से भी कोई बनावटी नहीं है, किसी बात को छुपाना, मतलब आई थिंक व्हाट इज देयर, जो दिल में आ रहा है वो जुबान पर है, वही चेहरे पर, वही आंखों में, वो सब नजर आ जाता है। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह की इंडस्ट्री में रहते हैं, हर इंसान सिर्फ सक्सेस दिखाता है, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी जेलसीज पीछे छुपा लेता है और एक मास्क बना लेता है। मास्क बना लेता है वो मास्क तो नहीं है। नहीं, मास्क नहीं है, और मास्क है भी तो मैं बताता हूँ, मेरा ये मास्क है शायद से। अच्छा, बता देते हैं। ये मेरा आदत है, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे ख्याल से आता है ना, तुम्हें लगता है? हाँ, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ मजा आता है मुझे रहने में, जो बताएं अच्छा हाँ यस राइट। सो इज दैट द रीजन पीपल लव यू सो मच? अच्छा, दे लव मी, दे लव यू मतलब लाइक क्रेजी, दे लव यू एंड हाउ? ओह थैंक यू। कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी कल्चर बहुत है, बहुत ज्यादा उठा देते हैं, आसमान पे चढ़ा देते हैं, और ये होता है कि कभी कभी आप एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाते इसके चक्कर में, जो नॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक आर्टिस्ट को लेने जरूरी है। बाहर जाना, अच्छा टमाटर कितना है, अच्छा उसको स्मेल कर, कुछ बंद हो जाता है, खाना कैसे बनाना है, क्या है, ये सारे जो नॉर्मल डे के एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरे मिस हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन वो मैं ट्राई करता हूँ वापस जाऊँ देहरादून, उत्तराखंड, और मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रहूँ, और वो मुझे बोले चल पतीले में वो लेके आ, लकड़ी बॉईल कर ले, बर्फ गिरने वाली है, जल्दी लकड़ी लेके आ रहा, तो मैं भाग के, मैं हूँ एक्सपर्ट लकड़ियाँ इकट्ठा करने में। बट मजा आता है राघव को सब। आजकल मेरे को कुकिंग में बहुत मजा आ रहा है यार, मैं खुद को करना की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। आई थिंक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, बड़ा मजा है। अभी मैंने थोड़े दिन परसों तरसों मैंने मोमो बनाए थे। अच्छा, अरे इतने वाहियात मोमो। अब मैंने बनाए, पूरा दिन लगा के, उसमें मसाला वसाला, प्याज व्याज रेडी वेडी करके, फुल पावर एकदम हाथ में, और फिर मैंने अपने घर वालों को बिठाया, तो कुछ को तो अच्छे लगे, बहन जी उसे भी खिलाया। मैंने बोला कैसा है, कह रही बढ़िया है। बस समझ गया मैंने, उसका सबटेक्स्ट कुछ और है, तब याद है उसने सबटेक्स्ट कुछ और था ना, मतलब बाहर उसने बोला बढ़िया है, लेकिन मैं समझ गया, मैंने कहा ऊपर से पड़ोसी को दे रहा था ना, वो वापस ले आ, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, उन्होंने कहा वापस ले आओ। तो मजा आता है, लेकिन मजा अच्छा नहीं, मुझे लगता है राघव को नई नई चीजें ट्राई करने में मजा आता है। इज दैट सो? तो नए नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नया। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं या डांसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जो फटक से ना सोचते हैं कि यार बस बहुत हो गया, मैं निकल रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, मैं देहरादून चला जाऊंगा, मैं 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। मुझे याद है एक इंस्टाग्राम पोस्ट था राघव का, जहाँ पे मैंने वीडियो देखा था, राघव सिंह प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं व्हाट्सएप से भी नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं रहूंगा 6 महीने के लिए। 6 months यू वर अवे फ्रॉम इट। आई थिंक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ी करेज चाहिए ये सब करने के लिए, क्योंकि हर इंसान जो पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी है, उसको लगता है यार मैं अगर 6 महीने के लिए गायब हो गया, कोई दूसरा आ जाएगा, शायद मेरी जगह ले लेगा, और शायद मेरी अपनी स्टारडम खत्म हो जाएगी, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं नहीं करूं। आई मीन आई सैल्यूट योर करेज। लेकिन क्या हासिल होता है, इफ आई आस्क यू, क्या मजा आता है? मतलब हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मुझे लगता है फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर, टेलीविजन फ्रेटर्निटी के अंदर हम बहुत ज्यादा रट में घुस जाते हैं। शूट पे जाना है, आना है, फिर वही आपके लोग, वहीं आना, वहीं जाना। आई थिंक इट्स अ वेरी विशियस सर्कल। यहाँ से जब आप ब्रेक अवे करते हो तो एक आंखें, मतलब वो तीसरी आंख खुलने वाली बात हो जाती है। कुछ नहीं, अब ये भाई ये हो रहा है, वो करा लो, फेशियल करा लो भाई, आपको ना बाल का फेशियल करवा लो, हाँ ये करा लो भाई। ये मैंने एक दिन ऐसे मेरे साथ हो रहा था, मैं गया बाथरूम में, पूरा गंजा होकर बाहर आया भाई। मैंने कहा मत बोलना फालतू। गया एक दिन, अनबिलीवेबल, यू डिड दिस? यस, आई वाज फुल टकला। एक रात गया और नेक्स्ट डे मेरा शूट है। नेक्स्ट डे शूट, और मुझे वो किसी लॉरियल का वो करना है, इंटीग्रेशन, जो एंकर्स को करना होता है। करेक्ट। स्टार प्लस वाले और सारे प्रोडक्शन,
और वहाँ इतना बड़ा बवाल मन मच गया क्योंकि यार वो मैं इंटीग्रेशन जो करना था, हाँ। व्हाट इज दिस इज नॉट प्रोफेशनल, ये वो मैंने कहा यार ये यहाँ पर बॉम्बे में पहले लोग वैनिटी में आते हैं तो ये दे हैव लॉस्ट ह्यूमन कन्वर्सेशंस, या वो नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन जो है, इंसानों की जो बातें होती हैं वही करनी भूल गए हैं वो लोग। जैसे इतने प्रोफेशनलिज्म के तो दलदल है इसमें, इतने ज्यादा फंस गए हैं कि वो जो नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, ये क्या हुआ, सही बात है। व्हाट हैपेंड राघव, किसी ने नहीं पूछा व्हाई डिड यू डू दिस, ये 3 क्वेश्चन थे ही नहीं आए। ओ माय गॉड तुम कैसे वैसी मेरी कुछ इनसिक्योरिटी होगी, उसके बाद मैं ये करके आया हूँ, उसके बाद ये बात आपने बहुत सही की। प्रोफेशनलिज्म की आड़ में लोगों ने सेंसिटिविटी खो दी है, ह्यूमन टू ह्यूमन सेंसिटिविटी। हम हर चीज को प्रोफेशनलिज्म का नाम दे देते हैं। जैसे आपने कहा, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि एग्जैक्टली राघव हुआ क्या था रात भर कि तू अचानक से, कोई भी नहीं करेगा ना, कोई ऐसा कोई बेवकूफ थोड़े ना, कोई इंसान इतने सालों से काम कर रहा है, ही इज आल्सो रिस्पांसिबल, ही इज आल्सो मैच्योर, बट नोबडी आस्क्ड यू दैट, दैट्स वेरी सैड। बट हुआ क्या था उस मोमेंट पे? कुछ नहीं, में दोस्त लोग आए हुए थे मेरे देहरादून से, तो मैं सोया लेटा हुआ था, लेटा हुए थे हम लोग सब। फिर मैं एक बाथरूम गया क्योंकि मुझे मनवा ट्रिमिंग एंग्जाइटी भी हो रही थी मेरे को कुछ। बाथरूम गया तो मैंने ना ट्रिमर ऐसे किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाओ कितना मजा आया, समझ रहे हो, मतलब ऐसे करते हैं मजा आता है, मजा आता है, एक स्ट्रेस बस्टर है। करेक्ट। वाओ करते करते वाओ करते करते पूरा, तो एक मजा आ रहा है, वैसे मजा आया मुझे। हाँ मेरा स्ट्रेस एकदम वैसा गया, मैंने कहा वाओ, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा शिट, बिकॉज वो इम्पल्स अपने, एक तो मेरे इम्पल्सेस बहुत भयंकर। राघव, मैं यही कहने वाला था, राघव इज ओनली ड्रिवन बाय हिज इम्पल्स एंड दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मतलब आई एम अ फैन ऑफ योर इम्पल्स, क्योंकि क्या ना, हम लोग ऐसे कर्ब से महसूस करते हैं खुद को, यू नो, अपनी इंस्टिंक्ट्स आ भी रही होंगी, बहुत सारी चीजें करने का मन भी कर रहा होगा, लेकिन सोसाइटी ने बहुत ज्यादा कर्ब कर दिया। इम्पल्स का मैं एक बात बताऊंगा। हाँ बताओ जी। मैं सबको बोलना चाहूंगा, स्पेशली यूथ जितने भी हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि डोंट स्टॉप, द ओनली पर्सन हु स्टॉपिंग योरसेल्फ इज योरसेल्फ। करेक्ट, दैट्स ट्रू। मतलब तुम खुद को ही रोक रहे हो। हाँ। तो मैं सबको यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से मॉरल साइंस की उसमें पढ़े बड़े हैं, हाँ, कि वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यस, बट नो वन टेल्स यू टू बी ऑनेस्ट। यस, व्यक्तिगत ईमानदारी भाई, आई थिंक बी योर रियल सेल्फ। बहुत गट्स चाहिए। यस, वहीं लोग फंस जाते हैं जजमेंट के चक्कर में। डांस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो डांस की जो शुरुआत थी वो यही यार बचपन से करता हूँ मैं, और फिर स्कूल्स में हुआ। ये जो हमारा स्कूल बड़ा गंदा था, एक ब्राइट लैंड्स करके था, उसमें ब्राइट लैंड है देहरादून में, उसमें स्कूल का नाम तो बड़ा अच्छा, ब्राइट लैंड। हाँ, ब्राइट लैंड था। उसमें पता है कैसे सबसे पहले रेसिज्म मैंने उस स्कूल में सीखी। ओके, मतलब रेसिज्म और ये सब ना, क्लास डिफरेंस वगैरह, वो सब स्कूल में सीखा, क्योंकि उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन ऐसे करके था। तो सभी स्कूल होता है। और ए सेक्शन में सबसे अच्छे बच्चे पढ़ाई में, बी सेक्शन में उससे 89% वाले, और जो सी डी वैसे मेरे स्कूल में भी ऐसा ही था। ये तो गलत बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है। और ये बच्चे का मोरल पूरा, बच्चे का मतलब परवरिश, हाँ, बैंड बजाने वाली बात, बैंड बज जाएगी भाई। जो क्वेश्चन था डांस कहाँ से शुरू हुआ? डांस की शुरुआत कहाँ से हुई? स्लो मोशन में पहले से करता था। कब से करते थे? सॉरी इफ आई आस्क यू, स्लो मोशन कुछ याद है थोड़ी बहुत? हाँ मेरे को याद है स्लो मोशन में यार 8th 9th से करता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बोलता था कि मेरे को मार रहा हो। अच्छा। और फिर मैं नीचे टेबल में ऐसे गिरता था स्लो मोशन में, तो सब बोलते थे सो नाइस। तो मुझे बताओ, ये सॉरी टू कट यू इन, बट ये स्लो मोशन का कहीं टीवी पे देखा था तो को सोचा चलो एक बारी करके देखते हैं, या अपने आप ही? मैंने इसमें करता था, फिर मैंने डांस में मैंने एनिमेशन देखा, एनिमेशन कर रहे हैं लोग, तो मैंने कहा अरे वो स्लो मोशन मैं इसमें भी जोड़ सकता हूँ। क्या बात है, सो नाइस। तो मैंने देखा वो स्लो मोशन, मैंने उसमें जोड़ा, फिर एनिमेशन सीखा, मैंने पॉपिंग का सीखा, तो वो बेसिक कर करके फिर डांस ऐसे शुरू हुआ। और कोई डांस के कौन आइडल थे आपके? किसको देख के लगता था यार ये मेरी इंस्पिरेशन? मैंने माइकल जैक्सन को बहुत देखा है, बहुत किया है। मतलब ही इज अ लेजेंड यार। मतलब माइकल जैक्सन किया तो उसके बेसिक हमेशा क्लियर रहते हैं, वो फुटवर्क ये वो के। माइकल जैक्सन बहुत किया है मैंने। माइकल जैक्सन की मैं एक स्टोरी बताता हूँ। माइकल जैक्सन को मेरे को इंट्रोड्यूस किसने किया? इवांशु है मेरा दोस्त, अभी भी है, इवांशु। नाइस। उसको मैंने बाइक स्टंट की वीडियो दी थी कि भाई ये देख कैसा क्या है, ये क्या कर रहे हैं, और बाइक स्टंट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वही ना, प्रूव करने का भाई हम कुछ अलग कर सकते हैं, है ना, वैसा। फिर उसने मुझे माइकल जैक्सन की दी, भाई ये देख तू स्टेज शो माइकल जैक्सन का। क्या बात है कि बाद में माइकल जैक्सन का कीड़ा लगा और उसे बाइक उस बेस्ट स्टंटर बना वो देहरादून का। राघव अपने लिए डांस करता है या लोगों के लिए डांस करता है? मैंने अपने लिए डांस करा था, फिर मैं लोगों के लिए करने लग गया। लेकिन जब भी मैंने डांस किया है तो मैं वो 2 मिनट या 3 मिनट जब मैं डांस कर रहा होता तो वो ब्लैंक रहता था, वो सब ब्लैंक है सामने। मुझे नहीं पता कि आप बैठे हो कि क्या जज बैठा है, कौन बैठा है, रेमो सर, कुछ नहीं उस टाइम पे।
मैं सिर्फ अपने लिए करता था, वो इतना मजा आता था और मैं इमोशन से खेलता था उसमें डांस। मेरा डांस स्टेप्स इतने ज्यादा भयंकर नहीं थे, अभी बहुत अच्छे डांसर्स हैं करेक्ट इधर, बट मोस्टली आई यूज्ड टू प्ले विद द ऑनेस्टी। वो गाना चला ना, गाने को फील करके, वो तुझे भुला दिया, वो सब फील करके, तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया, मुझे रुला दिया। वो इमोशंस लाता था। तो जब इसीलिए मैं एक्टिंग में भी मेरे को मन हुआ, क्योंकि बिकॉज़ क्या बात है। इमोशंस मुझे लगता है बहुत सारे बैगेजेस भी रिलीज हो जाते होंगे। बहुत। डांस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम। इट्स अ वेरी मेडिटेटिव मीडियम आल्सो। Yes. आपके लिए खास शब्द कोई टेरेंस सर ने बोले थे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, टेरेंस सर आए थे यहाँ पर? हाँ, नहीं टेरेंस सर यहाँ पर ही नहीं आते। अच्छा, आई मिले थे जस्ट गॉट इट फ्रॉम इंटरनेट। ही सेड, टेरेंस लेविस सेड, हिज कोर स्ट्रेंथ इज हिज बॉडी कंट्रोल। Also in dance, it's 80% his creativity and 20% inputs from the masters. The feel with which he dances, people take ages to master that. I mean, clap for it. I mean, this is amazing. Yes, he is, द फील, जिस फील की हम बात कर रहे थे, जिस फील की राघव ने भी खुद कहा कि मैं एक धुन में चला जाता हूँ, एक फीलिंग आ जाती है और मैं हर एक, जैसे वो तुझे भुला दिया का जो शब्द है, उसके इमोशन है, द फील विद विच ही डांसेस, आई मीन पीपल टेक इयर्स टू मास्टर दैट. That proves that's a testimony to your talent and magic and the gift that God has given you. Yes. And of course उसके पीछे बहुत strong impulse है, instinct है. Mom dad इन सब चीज़ों में support करते हैं, वो कहते हैं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं, पहले नहीं करते थे, पंगे पड़े रहते थे मेरे। अच्छा। 9th से तो मैं घर से बाहर था। फिर रिहर्सल्स के दौरान जब आया एक चक धूम धूम करके शो आया, तो मैंने उसमें ग्रुप में पार्ट लिया था। ग्रुप, मेरे ग्रुप के साथ डी मैनिएक्स मेरा क्रू है। अच्छा, okay. उसके साथ मैंने पार्ट लिया। वहाँ मैं जब आया तो मैंने देखा यार यहाँ तो बहुत मेहनत है और बहुत तगड़े डांसर्स हैं, क्योंकि मैं नहीं था उस टाइम पे, मैं उतना परफेक्ट डांसर नहीं था, आवारागर्दी, ध्यान नहीं था मेरा, ध्यान, फोकस नहीं था, मुझे फोकस नहीं लगता था, है, हाँ. आई वाज नॉट फोकस्ड। और फिर मैं वापस आया तो बाकी ग्रुप वाले तो रुक गए, उन्होंने कहा मजा आ गया, हम लोग शो करके आ गए। Correct. मैंने कहा यार मेरे तो औकात पता लग गई मुझे। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या बात है? मैंने फिर वो जो 1 साल मैंने जो अपना को 13-14 घंटे डांस किया, सिर्फ सूरज देखता था, मैं अंदर जाता था और मैं सिर्फ लगा पड़ रहता था कि मैं अच्छा मजा आ रहा है, मुझे मजा, फिर मजा आने लग गया रोज यही करने में। आदत सी बन गई। ये भी एक वो है, क्या बात है, क्या बात पता नहीं क्या था, गलती थी क्या था, आदत बन गई। मैं रोज वार्म अप करता था, फिर हर जगह म्यूजिक, हर टाइम म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। अच्छा ये कौन सा म्यूजिक है, अच्छा बाहर, अच्छा लाइट, ये लाइट अच्छी आ रही है यहाँ से, लाइट के नीचे करूंगा। ब्यूटीफुल। ये सब करके मैंने इतनी प्रैक्टिस करी 1 साल। फिर जाके वो डीआईडी में मैं फिर बाहर निकल गया। मेरे आपको वापस बुला लिया गया? उन्होंने निकाल दिया, लेकिन हाँ. फिर टेरेंस सर ने मुझे अपने उसमें रखा, उनका वो असिस्टेंट। अच्छा उन्होंने रखा है, ओके। तो मैं उनके हॉल में ही सोता था। उन्होंने मुझे बोला घर भी है उनका एक, वहां पर बैंड्रा में एक अंदर जाके दिस इज व्हेन, जब आप आउट हो गए थे, तो टेरेंस सर ने एज असिस्टेंट्स के साथ मतलब कुछ सीखने या असिस्ट करने के लिए मेरे को असिस्ट किया, अपना स्टाइल सिखा आगे के, क्योंकि उनके भी आ गए थे ना। हाँ, करेक्ट। मैंने कहा हाँ सर, और क्या चाहिए मुझे। सो नाइस। और उन्होंने ही मुझे अपना फर्स्ट शो दिया था, टेरेंस सर ने, मेरा फर्स्ट शो। क्या बात है। मेरे को जेडब्ल्यू मैरिट में मेरे को परफॉर्म करा मैंने निकलने के बाद। हाँ, तो निकलने और दोबारा आने से पहले के बीच में, हाँ, काफी 3 महीने रहते। अच्छा, 3 महीने का गैप था, रहता है ना वाइल्ड कार्ड और, हाँ, वाइल्ड कार्ड और ऑडिशन से, और ऑडिशन से बीच तक पहुंचने के लिए। फिर मैंने बोला सर मैं हॉल में ही रहूंगा, तो मैं 3 महीने हॉल के अंदर? हॉल में, हाँ, जो स्टूडियो होता है, जो इनका यहाँ पर जुहू में था, कहाँ पे था? जुहू वाला नहीं, ये लक्ष्मी इंडस्ट्रीज। अच्छा, लक्ष्मी इंडस्ट्री ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ, पिशूज जिसके सामने है। बिल्कुल, वो ऊपर में रहता था, ऊपर एक लाउंज वहां पर रहता था, मोटर चलती रहती थी, तो वहीं कपड़े धोता था इतने से बाथरूम में। वहीं मजेदार रहा है मेरा लाइफ, पूरी रात रिहर्सल वो था, शीशे हॉल, सारा दिन रिहर्सल कभी कभी अपने आप को सुसु करने जा रहा होता था तो अपने आप को देख के भी डरता था ये तो मैं ही हूँ करके, ऐसा। Let's play an interesting game. It's called Spill at the First Sight. इसमें प्लाकार्ड्स हैं, 60 सेकंड का टाइम है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, एक शब्द। उस शब्द को देख के जो भी दिमाग में थॉट आए, कोई सेंटेंस आए, कोई शब्द आए, कुछ भी, you can speak about it. लाइफ, Yes. मजे में यार। पैशनेट अबाउट लाइफ, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, सोल डिटॉक्सिफिकेशन, भाई आंवले का जूस फॉर फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, और सोल डिटॉक्सिफिकेशन इज टू शेयर So nice, so nice, so nice. टू समवन जिसको आप सेफ फील करते हो। Yes, so nice. Yes. Faith, myself
and nature and around you, faith in yourself. अपने आप से भाई, अपने आप से फेथ हट गई तो सबसे बुरी चीज़ है, चाहे भगवान से हटे, इससे हटे, वो अलग बात है। खुद से फेथ नहीं खुद से नहीं हटना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इसका मतलब, या खुद पे विश्वास? खुद पे विश्वास। विश्वास, ओके। म्यूजिक, उफ, रिट्रीट जैसा है म्यूजिक, इज मेडिटेशन। Meditation. अच्छा वाला म्यूजिक है, डिक्चिक डिक्चिक वाला नहीं। 3, 2, सेल्फ लव। 1। मम्मी मैं हार गया। सेल्फ लव। सेल्फ लव, पतले हो या हेल्दी हो या बाल कम है या आपका रंग अलग है, यू हैव टू लव योरसेल्फ, बिकॉज ये सब सोसाइटी ने बनाई है चीजें। इसका मतलब ये भी है एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, जैसे आप हो, जो आप हो। ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप फॉर इंस्पिरेशन, देयर इज अ स्कोप फॉर ग्रोथ। आप एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू ग्रो ईच डे, बट आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, तब आप ग्रो कर सकते हो ना, वरना आप रेजिस्ट ही करते रहोगे तो आप कंपेयर करते रहोगे, खुद को परेशान करते रहोगे, डीमोटिवेट करते रहोगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ हु यू आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, मतलब लिबरल थॉट रहे तुम्हारा। Correct. कि तुम अच्छा उसका ये है, ओके। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं आई थिंक 26 या 30 हो गए होंगे एपिसोड्स, तो बहुत सारे लोगों ने कार्ड्स पढ़े, लेकिन कभी किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी। एम्पैथी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। Yes, yes. आई थिंक इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ कि अगर आप महसूस ही नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या कह रहा है या क्या कर रहा है या गलत है या सही है, उसके उसके साथ उसके लेवल पर आकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एन आर्टिस्ट रिक्वायर्स इज एम्पैथाइजिंग विद पीपल, फीलिंग कि सामने वाले का क्या मतलब, हाउ इज ही कोपिंग विद ऑल दीज थिंग्स। Yes. तो आई एम वेरी हैप्पी कि somebody actually said that it's empathy. Music, retreat, meditation. मेडिटेशन है म्यूजिक। म्यूजिक इज बाथरूम में मैं नहाते समय चाहिए, सुबह चाहिए, सनराइज के समय। Is music life? म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट म्यूजिक इज नॉट लाइफ। How nice. That's very lovely. नो आर्ट इज, आप सबको बता दो कि जो आर्ट है वो लाइफ से बड़ी नहीं है। आर्ट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट लाइफ। कल को एक पेंटर का मन हुआ कि मेरे को यार वो रंग नहीं मिल रहा है लाल खून वाला, वो किसी को जाके मारेगा नहीं। सही बात है। You can't kill someone to get that paint, to get that is, I know that is impulse, that is artist, but you can't do that because life is much above than art. This I also learned from my सर coach. सर ने Yes, सिखा। yes. यार बहुत कमाल की, आई थिंक He is amazing Yeah, I at mean that place, what he's yes. talking about is, क्योंकि ये बहुत डीप बात है राघव, ये बहुत मतलब it will really really help you of course over a period of time, Art is a part of life, but it is not life. Life is much above than. and if God granted you one wish, क्या मांगोगे ऊपर वाले से? तो मैं ये मांगूंगा कि यार मेरा ट्रस्ट मेरे पे कभी खोए ना यार। 3 life lessons that you have learned and you want to share it with everyone. Never be in guilt, never put yourself in guilt, और 2 lessons ये है कि be honest, और Don't be nice. और थर्ड लेसन ये है कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट लेट एनीबॉडी स्टॉप योरसेल्फ। तुम्हारे को रोकने का किसी को हक नहीं है, कोई रोके भी तो उसकी सुनो मत,